और चलिए अब बात करते हैं श्रीलंका के संकट की। तो जन विद्रोह के बाद श्रीलंका के फरार राष्ट्रपति गोतबाया का कोई सुराग नहीं है। पीएम आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। लोगों का कहना है कि बदलाव का वक्त आ गया है। श्रीलंका में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम राष्ट्रपति के घर से लेकर सड़क दफ्तर तक हाहाकार है। वहीं भारत ने संकट से निपटने में नागरिकों को मदद का भरोसा दिलाया है। और वहीं श्रीलंका से यह भी खबरें आ रही हैं कि एक साथ पूरी कैबिनेट का इस्तीफा होगा। पीएम के साथ बैठक में यह फैसला किया गया है। खबर है कि पीएम और मंत्रिमंडल के बीच आज सुबह पीएमओ में यह बैठक हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। जानते हैं उनसे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं। विशाल, इस वक्त श्रीलंका में मौजूदा हालात किस तरह के हैं? श्रीलंका एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां पर आर्थिक हालात बहुत ज्यादा बदतर हो चुके हैं। यहां पर लोगों के सामने इतना संकट आ चुका है कि खाने पीने के सामान बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। एलपीजी गैस उपलब्ध नहीं है। 2-2 महीने से एक एक परिवार ऐसे हैं जिनको एलपीजी गैस नहीं मिला है। इसके अलावा डीजल पेट्रोल कई पेट्रोल पंप पर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उन पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। मात्र कुछ ही पेट्रोल पंपों पर अब डीजल पेट्रोल उपलब्ध है। इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही है। बिजली कटौती यहां पर लगातार हो रही है और श्रीलंका की जो हुकूमत है इनके पास इतना भी पैसा नहीं बचा है कि ये दूसरे देशों से डीजल पेट्रोल आयात कर सके और अपने नागरिकों को मुहैया करा सके। यह पूरा सिलसिला पिछले 4 महीने से लगातार चल रहा था और आखिरकार 9 जुलाई को श्रीलंका की आवाम इतने गुस्से में आई कि राष्ट्रपति के घर पर कब्जा कर लिया। इस वक्त मैं राष्ट्रपति के घर पर मौजूद हूं जो कि अब यहां पर जनता के कब्जे में है। तस्वीर देखिए, एक लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। इस कतार को देखिए। ये श्रीलंका की जनता राष्ट्रपति के घर को अंदर से देखने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है, क्योंकि पिछले 48 घंटे से इस पूरे आलीशान घर पर जनता का कब्जा हुआ पड़ा। एक बार मैं वो बिल्डिंग भी दिखाता हूं जहां पर एक प्रदर्शनकारी इस वक्त खड़े होकर इस जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहा है। एक वक्त ऐसा था जब यहां पर गोटबाया राजपक्षे रहा करते थे। उनकी पूरी सल्तनत यहां से चलती थी और उनके मंत्री यहां पर बैठक किया करते थे, लेकिन आज ये पूरी तरह से श्रीलंका की जनता के हवाले हो चुका है। आप ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीर में आपको बच्चे भी दिखाई देंगे, बुजुर्ग भी दिखाई देंगे, महिलाएं भी आपको दिखाई देंगे, नौजवान दिखाई देंगे। हर कोई इस आंदोलन में शामिल हुआ है, क्योंकि जब लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं बचती है तो हालात इसी तरह के होने होते हैं जो श्रीलंका में दिखाई पड़ रहे हैं। इनके पास और कोई विकल्प बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। पिछले 4 महीने से लगातार ये सरकार से गुजारिश कर रहे थे कि हालात में सुधार लाइए, इन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराइए, लेकिन सरकार ने एक तरह से सब कुछ अनसुना कर दिया था। और राजपक्षे परिवार के खिलाफ खासतौर पर यहां की जनता में काफी गुस्सा है, क्योंकि राजपक्षे परिवार का एक छत्र राज श्रीलंका पर रहा है इससे पहले भी, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे के प्रधानमंत्री बनने से पहले यहां पर महिंद्रा राजपक्षे मंत्री थे, जो कि जनता के भारी दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और अब गोटबाया राजपक्षे को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। यानी आने वाले 1-2 दिन में यहां पर नया राजनीतिक ऑर्डर दिखाई पड़ सकता है, सर्वदलीय सरकार दिखाई पड़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिरकार श्रीलंका को इस मुश्किल हालात से निकालने वाला फॉर्मूला क्या होगा? क्या नई सरकार बन जाने के बाद से आईएमएफ श्रीलंका की मदद करेगा या नहीं करेगा? और अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने लगातार पिछले 4 महीनों से श्रीलंका की मदद की है, चाहे डीजल पेट्रोल का कंसाइनमेंट भेजना हो, खाद्य सामग्री भेजना हो। और इस मुश्किल दौर में भारत लगातार एक पड़ोसी मुल्क का धर्म निभाता रहा और आज भी भारत श्रीलंका के नागरिकों के साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए विशाल आपका।